गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चलो सखी कहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराजू, गौर सवेंचत हरि मिले एक पंथ दो काजू। वृंदावन के केवटा आओ नंद मुरार, नौका डरी मझधार में कर दो बेड़ा पार। राधा तू बड़ी भागुनी कौन तपस्या कीन्हो, तीन लोक की संपदा अपने बस कर लीन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खेरापति मैया की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। परमाराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजाधिराज भगवान रामचंद्र के चरणारविंदों को प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, माँ कलकल वाहिनी भगवती नर्मदा को नमन करते हुए, अभी जिनकी कथा से आप और हम आह्लादित हो रहे थे, परम श्रद्धेय प्रिया जी और देवरिया की पावन धरा से हमारे बीच पधारे हुए परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्यपाद अखिलेश मणि सांडिल जी, सभी विद्वान जन, याज्ञिक ब्राह्मण, सभी जन संगीत विशारद, आप सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, प्यारे बाल गोपाल, सबके हृदय पर बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए आइए मंच की मर्यादा के अनुसार 2 मिनट भगवान का नाम, उसके बीच अल्प समय पर अपनी बात आपके सामने रखी जाएगी, क्योंकि महाराज श्री का समय हो गया है, वो कुछ ही देर बाद वह मंच पर होंगे, इसलिए थोड़े से समय पर अपनी बात कहना आपसे चाहूँगा। आइए भगवान के नाम पर सब लोग शामिल हों, प्रेम से भगवान का 2 बार नाम लेंगे। सीताराम की शरण में, पावन धाम की शरण में आया, सारे नाते तोड़ श्री भगवान की शरण में। सीता राम की शरण आया, सारे नाते तोड़ श्री भगवान की शरण में। सीताराम की शरण में, पावन धाम की शरण में आया, सारे नाते तोड़ श्री भगवान की शरण में। सीताराम की शरण में, पावन धाम की शरण में आया, सारे नाते तोड़ श्री भगवान की शरण में। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। 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 बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस सामने जगह खाली है भैया, आप लोग पीछे बैठे हैं, जितनी गर्मी यहाँ लगेगी उतनी ही गर्मी पीछे लगेगी, समझ गए? यहाँ आ जाइए, बढ़िया सामने जगह खाली है। मैंने कल भी कहा था कि पुलिस और अदालत का कोई मामला हो तो पीछे चलाए जाया करो, पर भगवान की कोई बात हो या सत्संग का टंपाल हो तो आगे बैठा करो, समझ गए? उसमें कारण ये है कि भगवान के सामने बैठोगे
तो ईश्वर की नजर जल्दी आप में पड़ेगी। देखो भाई, बस का सफर आप लोगों ने सबने किया होगा, ठीक है। बस में सीटें तो एक सी होती हैं, पर ध्यान रखिए जो ड्राइवर के पास बैठा रहता है उसको दचके कम लगते हैं। जब ब्रेकर में गाड़ी ऊपर नीचे होती है ना, तो जो ड्राइवर के पास रहता है उसको दचके कम लगते हैं, और जो पीछे वाली सीट में बैठता है बस में उसको दचके ज्यादा लगते हैं। ऐसा ही इस संसार की बस में यदि आप बैठे हो और भाव रूपी रोड में चल रही है यदि यह बस, तो ध्यान रखिए ईश्वर के करीब रहोगे तो कठिनाइयां तो आएंगी, परंतु उनका एहसास कम होगा, और यदि ईश्वर से दूरी बना के रखोगे तो कठिनाइयों का एहसास ज्यादा होगा। पूज्य महाराज श्री मंच पर उपस्थित हो गए हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो अब मैं अपनी बात कम कर लेता हूं, एक दो उदाहरण देके बस बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि चर्चा कल कर लेंगे अपन उस विषय में। बस ये समझिएगा कि परमात्मा के ऊपर जितना आप आश्रय करेंगे, परमात्मा से संबंध बना लीजिए। बस आपका संबंध परमात्मा से किसी भी रूप में हो सकता है। परमात्मा हर संबंध को बाखूबी निभाना जानता है। आप कहेंगे कैसे? रावण और कंस ने शत्रुता का संबंध बनाया कि नहीं बनाया? तो भी परमात्मा ने सद्गति प्रदान की। कुंती ने जो है वह ईश्वर को बेटे रूप में प्राप्त किया। कुंती जो है वह बुआ थी तो बेटा मानती थी, भगवान बेटा बन गए, ठीक है ना। अब पंचाली ने भाई बनाया, भाई बन गए। अर्जुन ने जो है सखा बनाया, मित्र बनाया, मित्र बन गए। परमात्मा आपसे संबंध निभाने के लिए तैयार है। बस आप अपने संबंध को सुदृढ़ कर लीजिए, आप अपना संबंध स्थापित करिए। और दूसरी बात ध्यान रखिए, परमात्मा को पाया कैसे जा सकता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है कि एक बार अकबर की सभा पर अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम कहते हो तुम्हारे धर्म के अनुसार कि जब भक्त ईश्वर को बुलाता है, परमात्मा को याद करता है, परमात्मा को पुकारता है, तो वह उसके कार्यों को सिद्ध करने के लिए उसकी भक्ति देखकर उसके सामने दौड़ा चला आता है। पर उसकी शर्त क्या है? बुलाने का रास्ता कैसा है, या किस हिसाब से बुलाया जा सकता है, चाह कितनी होनी चाहिए उसके प्रति, तब परमात्मा आता है। तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज इसका उत्तर थोड़ी देर बाद यह मैं सोचकर दे दूं, चल जाएगा? हाँ हाँ कहा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका मन हो तब दे देना। शाम के समय बीरबल आए, अकबर से कहा कि महाराज आज मौसम बहुत अच्छा है, जमुना जी की लहरें भी शांत हैं, पानी बड़ा अच्छा दिख रहा है, मौसम भी सुहाना है, चलो यदि आपका मन हो, क्योंकि मेरा मन तो है, तो नौका विहार कर लिया जाए। तो अकबर ने कहा ठीक है चलो। तो अकबर उस समय अपने पुत्र सलीम को गोदी में लिया था, तो उसे जो है वह बीरबल ने लिया और अकबर के साथ चले। दो चार सैनिक साथ में चले और एक मल्लाह को बुलाया, नौका में बैठे यमुना जी पे नौका विहार करने लगे। नौका थोड़ी देर के बाद पानी की मैन धार पे गई, बीच पर गई। यहां वहां की बातें करते हुए धीरे से मन को इस तरफ उस तरफ ले जाके अकबर का, बीरबल ने सलीम को जो लिया था धीरे से पानी में छोड़ दिया, और जैसे ही पानी में छोड़ा वैसे अकबर ने आओ देखा न ताओ देखा और तुरंत पानी में कूद गए और सलीम को उठाया और पकड़ाया अपने दूतों को, और फिर धीरे से नौका पे आए और कहा बड़े बेवकूफ आदमी हो, तुमने सलीम को पानी में गिरा दिया। कहा महाराज क्षमा चाहूंगा, धोखे से गिर गया। पर कहा महाराज एक बात पूछनी थी। बोले पूछो। कहा आपके साथ 4 अंगरक्षक थे, मैं बैठा था, मल्लाह था, आपने इन लोगों से क्यों नहीं कहा कि सलीम को पकड़ो, या इन लोगों को आदेश क्यों नहीं दिया? कहा जब तक आदेश देता जब तक देर हो जाती, और बेटा मेरा था तो तड़प मेरे अंदर हुई, इसलिए मैं तुरंत कूद गया उसे बचाने के लिए। कहा बस महाराज जितनी तड़प बेटे के लिए हुई इतनी तड़प उस परमात्मा के लिए हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा मिल जाएगा। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हो इतना प्रेम जिस दिन परमात्मा से हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा को ऐसा चाहो जैसा वह कलेजा हो, तब परमात्मा प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा आपका सारे कार्य करने के लिए तैयार है, बस आप वैसे बन जाओ।
अभी दीदी महाभारत की कथा कह रही थी तो मुझे एक प्रसंग याद आया कि युद्ध का 10वां दिन था, महाभारत का 10वां दिन, और दुर्योधन ने कुछ अशब्द कटु वचन कहे। उसने कहा भीष्म पितामह को कि 10,000 सेनाएं ही रोज मारोगे तो हो गया युद्ध, जब तक आप पांडवों का वध नहीं करोगे, पांडवों को नहीं मारोगे, तब तक मैं महाभारत युद्ध को जीत नहीं सकता। और यदि पितामह आप चाहते हैं कि मैं विजयी हूं तो आपको पांडवों को मारना पड़ेगा। युद्ध की जब शर्तें रखी गई थी, युद्ध जब तैयार ही हो गया था और होना निश्चित ही हो गया था, तब भीष्म ने कह दिया था सभा में कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, बाकी 10,000 रथियों को रोज मारूंगा। पर उस दिन जब दुर्योधन ने कटु वचन कहे तो भीष्म पितामह ने संध्या काल पर युद्ध समाप्त होने के पहले यह प्रतिज्ञा कर ली कि कल युद्ध में मैं पांडवों का वध करूंगा, मैं पांडवों का वध करूंगा। यह बात निश्चित हो गई। अब जब यह बात निश्चित हो गई कि कल पांडवों का वध होगा, थोड़ी देर बाद युद्ध समाप्त हुआ। अपने अपने शिविरों पर दोनों तटों की सेनाएं लौटी, पर यह बात जो है आग जैसी फैल गई सब में कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है, और पितामह प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं कि जो पितामह ने कह दिया वो करेंगे। यह बात पंचाली के शिविर पर भी गई। पंचाली का शिविर पर शाम को 5 पांडव आकर भोजन करते थे और भगवान श्री कृष्ण भी वहीं भोजन करते थे। उसके बाद अपने अपने शिविरों पर जाकर शयन करते थे, यह नियम था। अब 5 पांडवा शाम की नित्य क्रियाओं से फुर्सत होने के बाद पहुंचे। पंचाली को यह पता हो गया कि आज पितामह ने जो है प्रतिज्ञा की है कि कल पांडवों का वध करेंगे, तो पंचाली रुदन कर रही है। भोजन बना हुआ है पर अव्यवस्थित रखा हुआ है। यह पहुंचे, 5 पांडव गए। दुष्ट ने कहा पंचाली आज बड़ा मुख मलिन दिख रहा है, क्या बात है, भोजन वगैरह तैयार नहीं है? कहा भोजन तो तैयार है स्वामी, पर क्या तुम्हें पता नहीं आज पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की? कहा नहीं, हम लोगों ने नहीं सुना। कहा तुम लोग रणभूमि पर ही रहते हो कि कहीं और रहते हो? आज रणभूमि पर शाम को युद्ध समाप्त होने के पहले पितामह ने यह प्रतिज्ञा की है कि कल युद्ध में 5 पांडवों का वध करेंगे, और आपको पता नहीं? दुष्ट ने कहा ठीक है, वह देखा जाएगा, अभी तो भूख लगी है तो भोजन ले आओ। 5 थाली लगाकर पंचाली ने 5 पांडवों को प्रदान की। 5 ने भोजन किया। भोजन करते हुए दुष्ट ने कहा कि यह बात तुमने केशव को बताई कि नहीं? कन्हैया से बात कही कि नहीं? कहा जब आप लोग भोजन करके चले जाते हैं अपने अपने शिविरों पर, उसके बाद भगवान आते हैं, उसके बाद कृष्ण आता है। बोले क्यों? कहा पहले वो घुड़साल में ले जाके घोड़ों को बांधते हैं, फिर उनको जो है चारा वगैरह देते हैं, उसके बाद वह स्नान आदि से फ्री होकर आते हैं तो समय हो जाता है, अभी आएंगे। तो कहा ठीक है, फिर हम अभी जा रहे हैं, फिर आते हैं। दुष्टन ने ऐसा कहा तो पंचाली ने सोची कि ये लोग जाएंगे फिर आएंगे, कल के लिए कुछ चर्चा होगी, कल के लिए कुछ नीति बनेगी कि कल युद्ध कैसे करना है, क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा की। बहुत देर हो गई। जब 5 पांडव नहीं लौटे तो पंचाली ने उनके शिविरों पर जाकर देखा, तो देखा कि 5 पांडव अपने अपने शिविरों में बढ़िया टांग पसारे सो रहे हैं। तो पंचाली ने सिर को पटका कि कल इनकी मृत्यु खड़ी है, कल इन लोगों की मृत्यु है। सामने भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 पांडवों को मारूंगा, और ये लोग निष्फिकर होकर सोए हैं। इसी को कहा गया है कबीरा भरोसे राम के टांग पसारे सोए। और परमात्मा जाने जैसा होना होगा। 5 पांडव सो गए। पंचाली वहां से लौटकर अपने शिविरों को आई। इतने में कृष्ण आ गए। कृष्ण ने देखा कि पंचाली का मुख जो है आज मलिन है, उतरा हुआ है, और लगता है इसने भोजन भी नहीं किया। तो कहा कि कृष्णा चल भोजन की थाली लगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो थाली लगाई तो पंचाली से कहा कि तू भी भोजन कर। कहा केशव मेरे से आज भोजन नहीं होगा। बोले बात क्या है? बोले बात यह है कि आज शाम को भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि वह कल के युद्ध में 5 पांडवों को मारेंगे, और जब उनने प्रतिज्ञा की है तो ये होगा। और कहा इस बात को तुमने 5 पांडवों से बताए? बोले हाँ मैंने बताई, पर उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जाकर अपने अपने शिविरों पर सो रहे हैं। तो कहा ठीक है, एक थाली तेरे लिए भी लगा, जितने कौर तू ग्रहण करेगी उतना ही मैं खाऊंगा। कृष्ण जानते थे कि यदि इसको सामने बैठाल कर नहीं खिलवाया तो ये खाएगी नहीं। लगाई पंचाली ने, भोजन किया और कहा तू चिंता मत कर, मध्य रात्रि बीतने के बाद मैं आऊंगा, तू तैयार रहना, मैं तुझे एक जगह ले चलूंगा और जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, कल की जो है बाधा वह टल जाएगी। कृष्ण ने ऐसा कह के चले गए। पंचाली को लगा कि कोई देवी देवता पूजने जाएंगे, कहीं कोई वरदान लेने जाएंगे,
और ये भी कह गए थे कि एक पूजन की बढ़िया थाल सजा लेना। तो पंचाली ने एक बढ़िया थाल जो है सजाकर रखी। कृष्ण आए, लगभग भोर के पहले, मतलब 3 बजे का समय रहा होगा। पंचाली से कहा चलो। पंचाली चली। दुर्योधन के शिविरों में जहां पर तंबू लगा था भीष्म पितामह के, वहां ले गए। पंचाली ने कहा ये कहां ले जा रहे हैं? कहा शांत रहो, यह दुश्मन का शिविर है। और जिस दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ था उस दिन से लेकर आज तक भोर प्रातः 4 बजे दुर्योधन की पत्नी पितामह को प्रणाम करने आती थी। उससे ठीक पहले कृष्ण ने पंचाली को ले गए और पंचाली से कहा कि अंदर जाओ, ये पितामह का शिविर है, और अंदर जाकर थाली को पटक देना और एकदम से लेट कर प्रणाम कहना, और जब वह आशीर्वाद देंगे उसके बाद मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, सारी बात बन जाएगी। पंचाली ने कहा ठीक है। पंचाली जाने लगी। जब थोड़ी दूर गई तो कृष्ण ने कहा कि रुको पंचाली, चप्पल को यहीं रख जाओ, चप्पल को यहीं रख जाओ। गुरुजनों के पास जाते समय, अपन बड़े विद्वानों के पास जाते समय, संतों के पास जाते समय, देवस्थानों पर जाते समय चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए, ऐसा विचार है महापुरुषों का। कृष्ण ने कहा कि चप्पल नहीं उतार जाओ। चप्पल उतारी, पंचाली ने गई, शिविर के अंदर प्रवेश किया। पितामह तो योगी थे, योग साधना में बैठे हुए थे, बिस्तर पर बढ़िया ध्यान लगा हुआ था। पंचाली गई, जाकर सामने थाली को पटका और आंख खोल के पितामह देख पाते, इससे पहले जो है लंबा घूंघट लेकर प्रणाम करने के लिए झुक गई, मतलब प्रणाम करने लगी। पितामह ने आंख खोला, मन पर सोचा कि दुर्योधन की पत्नी है, रोज आती है, मुझे प्रणाम करती है, मैंने आज तक इसे आशीर्वाद नहीं दिया। जब मैं कल प्रतिज्ञा ही कर चुका हूं कि आज की युद्ध में 5 पांडवों का वध कर दूंगा, तो क्यों ना इसे आशीर्वाद प्रदान कर दिया जाए, दे दिया जाए। तो कहा कि अखंड सौभाग्यवती भवा, कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भवा, पंचाली खड़ी हो गई, घूंघट को ऊपर करके कहने लगी कि पितामह, ये वचन सत्य है या वो वचन सत्य है? तो कहा कैसे? कहा कल आपने कहा है कि 5 पांडवों का वध करूंगा, और अभी मुझे कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भवा। तो जैसे ही पितामह ने देखा कि ये तो पंचाली है, तो कहा ठीक है, इस बात को मैं बताता हूं, पहले ये बता तू जिसके साथ आई है वो कहां है? समझ गए? तो कहा तू जिसके साथ आई है वो कहां है? तो कहा बाहर खड़े हैं। तो एक जो अंगरक्षक खड़ा था उससे कहा कि जा बाहर कृष्ण होगा, बुला के ला। वो गया, कृष्ण को बुला के लाए। अब कृष्ण आके थोड़े से टेढ़े से होकर खड़े हो गए। जैसे ही टेढ़े से खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ये बताओ, और ऐसा हाथ को दबा के रखे हुए थे, तो ये बताओ ये हाथ के नीचे क्या रखा हुआ है? तो कृष्ण ने कहा कुछ नहीं है पितामह। नहीं, कहा यहाँ कभी मक्खन रखा देखा है माँ के डर के मारे, कभी सुदामा के चावलों की जो है पुटकिया दबी देखी है, कभी बंसी दबी देखी है, आज क्या दबाए? हाथ ऊपर करो जरा। तो जैसे ही पितामह का आदेश हुआ तो कृष्ण ने हाथ को ऊपर किया। जब हाथ को ऊपर किया तो दोनों चप्पलें जो हैं पंचाली की नीचे गिरी। तो जब चप्पलें नीचे गिरी तो पितामह ने पंचाली की तरफ देखकर कहा कि देख, इसके रहते हुए तेरी चप्पल कोई नहीं छू सकता, तो तेरे पतियों को कौन मार सकता है? तेरे पतियों को कौन मार सकता है? तो बस ये है कि विश्वास जो हो परमात्मा में निश्चित होना चाहिए, अटल होना चाहिए। और जब आप अपने पुत्र के प्रति, जैसे अपने पुत्र को प्रेम करते हो, अपने पिता को प्रेम करते हो, उतना प्रेम जब अपने सद्गुरुओं पर रखते हो, अपने परमात्मा में रखते हो, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्य महाराज श्री मंच पर हैं, आइए 2 मिनट भगवान का नाम, उसके बाद महाराज श्री की कथा से हम और आप आह्लादित होंगे। हरि शरणम 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।